वो बस इतना कहता था कि मुझे ये लगता ही नहीं है मेरा बेटा है। जब भी इसे देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है तो मैं इसको मारना शुरू कर देता हूँ। डेली कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा जब उसको मारा ना हो। कभी उसके मुंह पे हैंड रख के, नोज़ पे भी हैंड रख के दबा देना। जब उसने आखिरी सांस लेना शुरू कर देना फिर छोड़ देना। कभी चारपाई पे लेटा होता था तो चारपाई से उठा के ज़मीन पे पटक के पाँव के साथ उसको मारना शुरू कर देना। तो सर घुमा के मेरी तरफ देखता था तो उसका सर पकड़ के चारपाई के अंदर घुसा देते, कहते अब देखो पीछे अपनी माँ को मुड़ के ना, अब देखो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, सोशल मीडिया पे एक अजीबोगरीब सी खबर गर्दिश कर रही है कि 9 माह के बच्चे को सगे वालिद ने शक की बिना पर तशद्दुद करके मार डाला। नाजरीन, वो वीडियोस मैंने देखी हैं, वो इतनी की डिस्टर्बिंग वीडियोस हैं। मैं सोचने समझने से कासिर हूँ कि कौन ऐसा वालिद हो सकता है जो अपने 9 माह के बच्चे पर इस तरह से तशद्दुद कर रहा हो कि जिस तरह से कोई एजेंट पकड़ लिया हो। ये सारा मामला आखिर है क्या था? मेरी बहन मेरे साथ मौजूद हैं जो कि वालदा थी बच्चे की। इन्हीं से जानते हैं कि ये सारा मामला आखिर था क्या, वो क्यों बच्चे को इस तरह से मारता था। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ही मुझे ये बताएं कि ये क्या मामला था, कि वो कोई पागल था, कोई जानवर था, क्या चीज़ थी जिसके साथ आप 8 साल आपने ज़िंदगी के अपने गुजारे, वो क्यों अपने बच्चों को इस तरह से मारता था? वो बस भाई वो मुझे भी नहीं पता। वो बस इतना कहता था कि मुझे ये लगता ही नहीं है मेरा बेटा है, तो इसलिए वो कहते हैं मैं जब भी इसे देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है तो मैं इसको मारना शुरू कर देता हूँ। और कभी तो उन्होंने ऐसे कहना है कि मैं देखता हूँ कि मार के मुझे इसके मेरे दिल को कुछ, मैं इसे मारता हूँ इतना तो मेरे दिल को क्यों नहीं कुछ होता है। तो वो इसलिए कहते हैं मैं मार के चेक करता हूँ कि मैं देखूँ मेरे दिल को कुछ होता है या नहीं। अच्छा, उनका कहना ये था कि मैं इसको मारता हूँ तो मेरे दिल को तकलीफ नहीं होती, तो मुझे लगता है मेरा है ही नहीं। हाँ जी। ये कोई पागल था। आप इसके साथ 8 साल गुजार चुकी हैं, इसको मसला क्या था? ये कोई साइकोलॉजिकल मरीज था, कोई पागल था, क्या था? भाई जब भी उन्हें गुस्सा आता था ना, फिर कोई ना कोई बात बना के कभी मुझे मारना शुरू कर देता था, कभी उसको मारना शुरू हो जाता था। 8 सालों में 1 साल सही रहे हैं, उसके बाद जो है इन्होंने मुझे पहले मारना शुरू कर दिया। मारना पीटना, कोई ना कोई अम्मी ने जाना या भाइयों ने जाना, तब इन्होंने मारना पीटना मुझे शुरू कर देना कि वो क्यों आए हैं या क्या बात तुमने उनसे की। तो मैंने उन्हें कहना मैंने कोई भी बात नहीं की, बस यहाँ पे आए हैं मिल के मुझे चले गए हैं। फिर उन्होंने मेरी अम्मी का और भाइयों का आना जाना बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि आप इसे ना इन्हें कहो कि आज के बाद ना हमारे घर नहीं आना। तो मैं अम्मी को फ़ोन, भाई मेरे वो बड़े छोटे भाई की ना शादी थी, तो उन्होंने मुझे, अम्मी ने फ़ोन करके बुलाया कि आप शादी पे आना। तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा अम्मी मैंने नहीं आना, तो आप ना तो हमारे घर आना और ना ही किसी भाई को लेके आना, आप यहाँ पे ना आया करें। तो अम्मी तकरीबन 3-4 साल तक हमारे घर नहीं आई। कितने बच्चे हैं आपके? 3। सिर्फ इसी को तशद्दुद का निशाना बनाते थे या जो पहले भी आपके बच्चे हैं उनके साथ भी यही मामला था? जो दूसरे नंबर वाला बेटा था ना, उसको भी ऐसे ही करते थे, उसको भी मारते थे। उसको कहते थे जी मैं उससे प्यार ही मेरा ऐसा है, मैं उसको प्यार कर रहा हूँ तो मेरा प्यार ही ऐसा सख्त है। तो जब ये हुआ फिर उसकी जान छूट गई है, तो फिर इसको मारना पीटना शुरू कर दिया। ये जब 20 दिन का था तब से इसे ऐसे ही मारना शुरू, डेली कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा जब उसको मारा ना हो। कभी उसके मुंह पे हैंड रख के, नोज़ पे भी हैंड रख के दबा देना। और जब उसने आखिरी सांस लेना शुरू कर देना फिर छोड़ देना। कहना मैं इसका सांस पक्का कर रहा हूँ। कभी चारपाई पे लेटा होता था तो चारपाई से उठा के ज़मीन पे पटक के पाँव के साथ उसको मारना शुरू कर देना। तो मैंने उन्हें कहना कि आप अभी तो वो बोल भी नहीं सकता, आप उसको मार रहे हो तो उसको ना मारा करें। तो मैंने आगे हो के उसे पकड़ना, तो मुझे कहना कि नहीं जी तुम अभी पीछे हो जाओ, नहीं तो मैंने इसका अभी गला दबा के ना इसे अभी मार देना है। तो फिर मुझे भी मारना शुरू कर देना, उसको भी मारना शुरू कर देना। किरण, मुझे ये बताएं कि क्या गुजरती थी कि आपके इतने छोटे बच्चे को, जो सोचने समझने से भी कासिर है, अभी उसको ये नहीं पता कि मेरी माँ कौन है, बाप कौन है, आपकी आंखों के सामने जब इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, क्या गुजरता था दिल पर? मुझे देख के मुझे तकलीफ़ होती थी। मैं उसको वो भी मुझे देखता था, जब वो सर घुमा के मेरी तरफ देखता था तो उसका सर पकड़ के चारपाई के अंदर घुसा देते, कहते अब देखो पीछे अपनी माँ को मुड़ के ना, अब देखो। तो वो उसको पकड़ के उसको वो चारपाई के अंदर उसका सर और घुमा के ना तो वहाँ पे कर देना। कभी नोज़ पे उसके मुक्का मारने, कभी ये चेहरे पे मारने, कभी सर पे कोई चम्मच मिल जाना तो उसके सर पे मारना शुरू कर देना। कि पूरा उसका जब से वो 20 दिन का और अब तक ना उसका सर पे कोई ना कोई ज़ख़म डेली का उन्होंने लगाना है। और मुंह
मुंह पे और नोज से तो ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन बेचारे का खून ना निकला हो। आपको नहीं लगता इसमें आपकी भी उतनी गलती है? आप उसके घर पे बैठ के उससे मार खाती रहीं, अपने बच्चों को उससे पिटवाती रहीं। आपको नहीं लगता कि आपको सही टाइम पे कोई कदम उठाना चाहिए था, अपने वालिदैन को इन्वॉल्व करती, अपने भाइयों को इन्वॉल्व करती, कि आप क्यों ये सब सह रही थी? मैं तो इसीलिए कह रही थी कि मैंने कहा अगर मैं ये सारा काम अपने माँ जी को, अम्मी को या भाइयों को बताऊंगी तो मेरा घर एक ख़राब हो जाएगा। ऊपर से बच्चे हैं, वो मैं मेरे पहले नहीं अबू हैं, तो मैं उनके ऊपर जाके उनको लेके वहाँ जाके तो उनके ऊपर भी बोझ बन जाऊंगी। मैं इसलिए उनका चेहरा देखती थी, मैं कहती मैं घर तो आपका अब भी ख़राब हो गया, लेकिन फ़र्क ये है कि अब आपका बेटा आपके पास नहीं है। हाँ जी, मैं तो यही कहती रही थी ना कि चलो जी आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा। मैं तो इसी बात पे रही कि एक ना एक दिन तो सही होंगे ना, तो लेकिन वो नहीं ठीक हुए। पहले उन्होंने मार लेना, बाद में उन्होंने माफ़ी मांगनी कि मैं दोबारा नहीं करता, तो उनका तो ये काम बन गया था। मुझे ये बताएं कि जब बच्चे ने अपनी आखिरी सांसें ली, मैं तो कहता हूँ कि शायद अल्लाह ने उस बच्चे पे कोई करम कर दिया कि उसको अपने पास बुला लिया, क्योंकि उसकी वालदा ने उसकी कोई हेल्प नहीं की, वालिद को तो अकल ही नहीं थी। तो मुझे ये बताएं कि उस बच्चे की अजियत का सफ़र ख़त्म कैसे हुआ? उसको चारपाई पे पकड़ के उसको ज़मीन पे फेंक के उसके पाँव के साथ उसको मारा, उसके नोज़ पे मुक्के मारे, उसके सर पे मुक्के मारे, उसके हिप पे और टांगों पे मुंह में कपड़ा डाल देते थे, और वो टांगों पे और हिप पे जो है वो सिगरेट के निशान सारे वो बने हुए हैं कि लगे हुए हैं सिगरेट के निशान, ताकि मुझे वहाँ तक बाहर तक आवाज़ ना आए। खाला जी, आप मुझे बताएं कि आप बच्चे की वफ़ात से 2 रोज़ कबल भी वहाँ पर गईं और बच्चे की मैयत पर भी थीं। वो सारा मामला क्या था जो आप मुझे ऑफ कैमरा बता रही थी? 2 दिन पहले मैं गई ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕਵਲ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਵਲ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਮਜ਼ੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ शख्स की ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੇ कि मैं नहीं। मुझे बताएं कि कमल की भी पहले शादी हुई है? नहीं, आपने अपनी जवान बेटी, एक ऐसे छोटी जी बेटी को, छोटी जी बेटी, आपने अपनी बच्ची एक ऐसे शख्स के हवाले क्यों कर दी कि जिसकी पहले भी एक वाइफ थी, और वो उनका आपका आना जाना मना किया हुआ था? बहन बता रही हैं कि उन्होंने मना किया था कि मेरे घर तुम्हारी माँ बहन भाई ना आए। तो आप लोगों ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ, ਚਲੋ ਜੋ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਹ ਇੱਥੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਲ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ 2 ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਪੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ 1 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ 3:30 ਵਜੇ ਬੈਠੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਬੱਚੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਮੂਸਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੂਸਾ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਗ ਤੋਂ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਚਲੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਮ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਢੱਕਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ,
ਮੈਂ ਦੁਪੱਟਾ ਉਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। हालत थी मैयत की। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇਹ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਵਲ ਤੂੰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਆ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਆ ਨਾ, 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ना दे अपनी वालदा से बतान। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਵਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਰਾਤ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਮ ਪਿਆ ਹੀ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਫੜਾ ਦੇ, जो मर्जी कर दे। जी तो नाज़रीन, ये थी कवल और उनकी वालदा जिन्होंने अपनी सारी रुदात सुनाई। उनका कहना ये था कि ये बच्चा 20 दिन का था, तब से इसको तशद्दुद का निशाना बना रहा था, उसके जिस्म पे सिगरेट लगाता था। और बता रहे हैं कि जब उसकी मैयत देखी तो बच्चे का 2 जगह से बाजू टूटा हुआ था, और ये जो सर के ऊपर ये जो फोरहेड है, ये माथा सारा फटा हुआ था, और कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं होने दी। बच्ची जो है गम से निढाल थी, बेहोश होगी। वालदा का भी यही आलम था, और उन्होंने पीछे जो है बच्चे को दफन कर दिया। इनको ये भी नहीं पता कि बच्चे की कब्र कहाँ पर है। इस टाइम वो बंदा फ़िलहाल जेल में है, और कुछ दिन बाद कब्र कुशाई का हुक्म भी मिल चुका है। मैं अगर अपनी राय दूँ तो मैं यही कहूँगा उन बहन बेटियों से जो सिर्फ इसलिए तशद्दुद बर्दाश्त करते रहते हैं कि शायद एक दिन हालात बेहतर हो जाएंगे, कहीं मैं जाकर अपने वालदैन पर बोझ ना बन जाऊँ, खुदारा ये ना सोचें। आप देख सकते हैं कि इस टाइम इस जो मेरी बहन है, ये उसकी मार भी खाती रही, और अपने जो कीमती औलाद थी, बच्चा ज़ाहिर बात है माँ को उससे क्या प्यारा हो सकता है, वो भी गंवा चुकी है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।